वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो यूके में है ना, स्टूडेंट्स, वो भी बहुत जरूरी है उनके लिए भी। ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि वो बाद में ना जब कुछ हो जाता है फिर मेरे साथ वो सेशन बुक करते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो यूके में स्टडी कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे ना यार कि यूके आना मोटिव नहीं होता। मैंने कितनी बार बताया आपको। और स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर हम एक आधे मॉड्यूल में फेल हो गए, दो मॉड्यूल में फेल हो गए, तो हमको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई यूके यूनिवर्सिटी बहुत तंग करती है अगर आप एक आधे मॉड्यूल में फेल हो जाते हो, क्योंकि वीजा आपके पास होता है शॉर्ट। तो उसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशंस आपको पता है चल रही हैं, ओपन है। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो 2 से 3 दिन में, भाई मेरे स्टूडेंट भी कई बार शॉक हो जाते हैं कि पाजी हमारा ऑफर लेटर एक दिन में आ गया। भाई हमारा रिलेशन अच्छा है यूनिवर्सिटी के साथ, ये बनाने पड़ते हैं रिलेशन। तो हमको वो दे देते हैं भाई, ऑफर लेटर 1 से 2 दिन में आ जाता है। स्टूडेंट भी कई बार शॉक हो जाते हैं कि पाजी एक दिन में ही ऑफर लेटर आ गया मेरा। तो बहुत खुशी होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, अगर किसी का ऑफर लेटर नहीं आया है तो आप एक चांस दो। बाकी देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं करता। अभी सितंबर में बहुत स्टूडेंट आए हैं मेरे, ठीक है। और श्री जी की इतनी कृपा है कि किसी को भी वीजा फाइलिंग में, किसी एप्लीकेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया रहा। मैंने खुद वीजा फाइल करा है, तो श्री जी ने बहुत कृपा करी। अब ऐसे भी कुछ मेरे को स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने वीजा फाइल करा, उनको फंड वेरिफिकेशन की मेल आ गई एम्बेसी से। लिटरली बता रहा हूँ मैं, मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ इस सेमेस्टर में, लिटरली। तो ये कृपा है श्री जी की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आप फॉर्म फिल कर देना, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड करना, अदरवाइज आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा, मेरी और मेरी टीम में से कोई भी। तो डॉक्यूमेंट जरूर डाल देना। अब जिनको देखो ऐसी मेल आ जाती है फंड वेरिफिकेशन की, भाई आपकी ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाती है, आपके एजेंट ने या कुछ भी है ना। तो अब क्या है कि अब देखो एम्बेसी ने डिसाइड करना है। आप बैंक जाओ, उनको बोलो कि रिप्लाई करो, अगर वो कर देते हैं ठीक है, नहीं आता तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, फिर वही डेफर हो जाएगा। फिर आप आ जाना मेरे पास। तो मैं करवा दूंगा आपका एडमिशन। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट बाद में, पहले इधर उधर घूम लेते हैं फिर आते हैं। तो कोई बात नहीं। बाकी अभी आज वाली वीडियो ना ये भी स्पॉन्सर करी गई है। आपको पता है ऑलरेडी मैं किन के साथ काम कर रहा हूँ, एम्बर स्टूडेंट। वर्ल्ड वाइड सभी जानते हैं, और पूरी दुनिया में ये स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, ट्रस्ट, रिलायबल। अब पूरा आप लाइक ट्रांसपेरेंट इनका प्रोसेस है, वो बहुत स्मूथ एंड फास्ट है। आपको जस्ट 3 स्टेप में मिल जाती है अकोमोडेशन। मेरे को उनके साथ काम करते 2 ढाई साल हो गए, मुझे नहीं कभी ऐसे किसी स्टूडेंट की कंप्लेंट नहीं आएगी पाजी मेरे को रूम नहीं मिला एम्बर पे, या कोई ऐसे दिक्कत आ रही है बुक करने में। ऐसे कोई कभी मेरे को फीडबैक नहीं मिला, पॉजिटिव फीडबैक ही मिले हैं। और ये 24/7 आपकी हेल्प करते हैं। जस्ट 3 स्टेप्स है, तो खुद भी चेक कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और मैं कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, जस्ट अपनी डिटेल्स डाल देनी है जिस आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। नियर बाय जितनी भी स्टूडेंट अकोमोडेशन होगी ना, वो आपको शो हो जाएंगे वहां पे। प्राइस कंपेयर कर सकते हो, 380, 450। डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, सब वहां पे आ जाता है। शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता तो जब आप अपनी डिटेल डालते हो, इंडियन नंबर डालते हो, आपको व्हाट्सएप पे एम्बर वालों का भी कॉल या मैसेज आ जाएगा विद इन 24/7। तो बढ़िया है, बुक कर लेना जो जनवरी में आने वाले हैं। जैसे आपका कैश लेटर आता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई पहले बुक कर लिया करो, फिर बाद में ना आपको दिक्कत आएगी। अगर रश हो जाता है ना, फिर मिलती नहीं कई बार अकोमोडेशन। जैसे आपके कैश लेटर आएंगे, फ्लाइट टिकट मत करो, वो मैं नहीं कहता आपको। अकोमोडेशन आप, अगर आप सपोज करो किसी का नवंबर में कैश लेटर आ गया, क्लासेस आपकी जनवरी में स्टार्ट हो, भाई आप जनवरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट चालू कर लो ना। आप क्यों दिसंबर वीजा तक वेट करना। फ्लाइट टिकट मैं कहता हूँ अब बाद में कर लेना बुक, जब आपका वीजा आ जाएगा। या फ्लेक्सिबल टिकट बुक करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं जिसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो ना मेरे को खुद स्टूडेंट ने ही बोला बनाने के लिए। कपल्स थे, वो आपस में बात चली, तो उन्होंने मेरे को अपना केस बताया, ऐसे ऐसे हुआ उनके साथ। सेशन बुक करता स्पेशली उन्होंने। तो एक लड़की के साथ ऐसे ना काफी स्टूडेंट के साथ होता है। ये कॉमन चीज है, ये यूके में बहुत होता है। और अभी अपने जो स्टूडेंट है ना, इतना अवेयर नहीं है। मैंने कितनी बार बताया कि आप इंडिया में बैठे हो ना, आप ये मोटिव मत रखो कि हमको बस यूके में पहुंचना है। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यूके आना कोई बड़ी बात नहीं, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आप फीस पे करोगे, सारा कुछ होगा, एडमिशन हो जाएगा, वीजा लग। भाई असाइनमेंट भी तो पास करनी है, पढ़ाई भी तो करनी है। तो दिक्कत यही तो आती है कि आप पैसा कमाने के चक्कर में इतना फंस जाते हो ना कि आप असाइनमेंट में रह जाते हो।
आपको पता ही नहीं है, मौके पे तो आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, जब आपको पता है कि ड्यू डेट अभी नेक्स्ट वीक है, तब जाके आप अपना देख रहे हो कि क्या करना क्या है, इसमें भागम भाग लगी होती है उस टाइम पे। वो काम मत करो यार, सहज अवस्था में चलो। अगर आप आए हो भाई, इतना तो स्ट्रेस भी नहीं है यूके में स्टडी का। ऐसे महापुरुष भी हैं जो रिसीट में भी फेल हो जाते हैं, भाई रिसीट में तो सीरियस हो जाओ। यूनिवर्सिटी ना कोई जानबूझ के फेल नहीं करती। अब कुछ स्टूडेंट मेरे को कहते हैं बाजी यूनिवर्सिटी जानबूझ के फेल कर, भाई वो क्यों करेगी जानबूझ के फेल? उनका नाम खराब होगा, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब होगी ना, वो बच्चे आएंगे ही नहीं अगर वो सबको ऐसे फेल करने लग जाए। आप गलती अपनी होती है, ब्लेम ऑफ यूनिवर्सिटी। हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो तंग करती हैं बहुत ज्यादा, वो मैं आपको बताता रहता हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा बोल भी नहीं सकता, आपको पता ही है ऑलरेडी। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करोगे तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये यूनिवर्सिटीज है, आप इनको थोड़ा सा अवॉइड करना। बट यूनिवर्सिटी कभी भी कोई ऐसे जानबूझ के फेल नहीं करती, कमी अपने में होती है। स्टूडेंट ब्लेम करते हैं यूनिवर्सिटी को। अब आप मौके पे कभी आपने अपने सुपरवाइजर से मीटिंग्स नहीं करी, बात नहीं करी, तो आप कह रहे हो मेरे को डिसर्टेशन में फेल कर दिया, तो भाई करेंगे ही। आपने एथिकल अप्रूवल नहीं लिया, आप डिसर्टेशन बना रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो थोड़े से अवेयर रहो, डिग्री को ना, अपनी स्टडी को भाई फर्स्ट प्रायोरिटी दो यूके में आकर। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, पढ़ाई इतनी टफ नहीं है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया। इतनी इजी होने के बावजूद भी ना आप फेल हो रहे हो, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। और जब आप फेल हो जाते हो ना, फिर आप फंस जाते हो। अभी क्या है कि सिर्फ देखो, 4-5, 3-4-5 इतनी ही असाइनमेंट एक सेमेस्टर में सबमिट करनी होती है। आपको पता ही है कितने मॉड्यूल होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं एक सेमेस्टर में, तो आप उसमें प्रेजेंटेशन होती है, असाइनमेंट होती है। आपसे वही नहीं पास हो रही, तो फिर आगे क्या करोगे? तो अभी हम बात करते हैं कि क्या सीन है, कितने क्रेडिट्स होते हैं, कैसे आपने पास करना है। तो देखो, जब आप आ जाते हो ना यूके में, ओरिएंटेशन जरूर ज्वाइन करा करो। ओरिएंटेशन में ना आपको सब बताया जाता है, लाइब्रेरी में लेके जाते हैं, वहां पे आपका सेशन होता है, वर्ड रेफरेंसिंग यूज होती है, वो सब बताते हैं कि कैसे आपने करना है, एकेडमिक सब चीजें आपको स्टार्टिंग से वहां पे बेसिक बताई जाती है कि आपने असाइनमेंट बनानी कैसे है, कैसे क्या चीजें यूज करनी है। तो वो एक बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ओरिएंटेशन मिस कर देते हैं, मैं उनको बोलूंगा अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता ना, आजकल वो रिकॉर्ड भी करते हैं, रिकॉर्डेड डाला होता है उन्होंने, तो आप वो भी सुन सकते हो। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी जाओ, ठीक है, लाइब्रेरियन को मिलो, किसी को भी, वो बताएंगे आपको, समझा देंगे क्या कैसे करना होता है। आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो। अपॉइंटमेंट बुक करना यूके में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 30 मिनट लगेंगे। आप किसी स्टूडेंट को पूछ लो भाई, अगर पूछोगे ना तो वो आंसर मिल ही जाते हैं, क्या चीजें कैसे करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जब आप इनरोलमेंट कर लेते हो ना, हर एक स्टूडेंट को अपनी लॉगिन आईडी मिलती है, सोल पेज पे है ना, उस पे सब आपका ऑनलाइन चलता है सिस्टम। असाइनमेंट ब्रीफ वगैरह आपको मिलते हैं, वो ब्रीफ रीड करो, ड्यू डेट सब मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने सबमिट करना होता है, तो वो सब ध्यान रखा करो। जैसे स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टूडेंट आउटसोर्सिंग करते हैं, या मैं बोलूंगा तो उनको बुरा लगेगा, वो आउटसोर्सिंग का मतलब आपका होता है बाहर से बनवाते हैं। भाई आपकी मर्जी है, अगर कुछ आप ऐसा काम कर भी रहे हो, वैसे करना नहीं चाहिए, ये चीजें इलीगल हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर भी रहे हो ना, मैं फिर भी आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने वाले होते हो ना, उससे पहले उसका प्लेगरिज्म चेक करो। आप उसमें गलतियां चेक करो भाई, एक उसके भरोसे मत छोड़ दो जिसको आपने बना के, आपको बना के दे दिया उसने ना, उसके भरोसे मत रहना। आप उसमें एडिट करो, वर्ड में फाइल होती है आपके पास। नहीं आप आजकल तो इतना इजी हो गया ना असाइनमेंट बनाना, आपको पता है चैट जीपीटी है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। हमारे टाइम में वो सब नहीं, ऐसे नहीं होता था, बट अभी तो पिछले 1-2 साल से बहुत एडवांस हो गया है। तो आजकल तो आप असाइनमेंट जिसने बनानी हो ना, मैं आपको क्या बताऊं, 1 घंटे में असाइनमेंट, आधे घंटे से 1 घंटे में असाइनमेंट बन जाती है। आप जिनसे भी बनवाते हो, वो लोग क्या करते हैं, वो भी तो यही चीजें यूज करते हैं, और वो आपसे इतने इतने पैसे ले लेते हैं। तो आप खुद बनाओ। क्विल्ट बोल्ट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप पैराफ्रेज कर सकते हो, उसमें फिर आपका प्लेगरिज्म नहीं आता। 3 से 4 बार उसको आप पैराफ्रेज करो, फिर 1-2 लाइनें अपनी डाल दो उसमें असाइनमेंट में ऐड करके, है ना। तो बहुत ईजी है यार, मतलब असाइनमेंट्स वगैरह होती है यूके में, पढ़ाई बहुत ईजी है, एग्जाम वाला सीन नहीं होता है। इंडिया में बहुत टफ होता है। तो अगर आप यूके में आकर देखो, आप किसी को असाइनमेंट बनवाते भी हो, आप 100 पाउंड दोगे, 70 पाउंड दोगे ना, इतने पैसे आप एक दिन की अपनी कमाई दे रहे हो उसको। तो वही आप अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठो, करो, 1 घंटे में आपका, एक नहीं तो चलो 2 घंटे ले लो, हो जाएगा आपका। थोड़ा एफर्ट तो करो ना, पंगे लोगे तो पता लग जाएगा। 1 बार 2 बार बना लोगे ना असाइनमेंट, तो फिर तो कहोगे यार मैं ये काम ही यही कर लेता हूँ। और असाइनमेंट बनाने वाले यूके में ऐसे स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम जॉब भी यही कर रहे हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बनाते हैं। अब मैं ये सब चीजें ज्यादा बताना नहीं चाहता, ये चीजें गलत है। तो अभी अब बात करते हैं कि क्रेडिट का क्या सीन है यूके में। आपके देखो, डिग्री के होते हैं 180 क्रेडिट्स। अब 180 कैसे होते हैं? 120 तो आपका 1 साल का जो मास्टर डिग्री होती है, ठीक है। 60 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं डिसर्टेशन के, जो आप थीसिस सबमिट करते हो, हैवी हैवी होता है, उसके ना क्रेडिट ज्यादा होते हैं, 60 होते हैं।
और मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, गलती से भी आप फेल नहीं होने चाहिए डिसर्टेशन में। मॉड्यूल में एक आधे में फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट आपकी डिसर्टेशन पास होनी चाहिए। उसमें पास करने का तरीका क्या है कि देखो, आप पहले तो एथिकल अप्रूवल लो अपने सुपरवाइजर, आपको पता होना चाहिए आपका सुपरवाइजर कौन है। अगर नहीं एलोकेट हुआ तो आप अपना चूज कर लो कि आपने किसको सुपरवाइज, जो अच्छा आपका मॉड्यूल लगता है कि हाँ मेरी इसके साथ अच्छी बनती है प्रोफेसर के साथ, चूज भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको जैसे सुपरवाइजर एलोकेट होता है, अब आपने क्या करना है भाई, उसके साथ मीटिंग्स भी जरूर करो, उसको बताते रहो कि मैं कैसे डाटा कलेक्ट करूंगा, कैसे कैसे क्या करूंगा। भाई कुछ नहीं, टाइम पास करना होता है, बस उनको दिखना चाहिए कि हाँ आप कर रहे हो। अब अपने ऐसे भी कुछ महापुरुष हैं जो मीटिंग्स ही नहीं करते हैं, सुपरवाइजर एलोकेट, उसको पता ही नहीं कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो फेल ही करेंगे ना। तो आप मीटिंग्स एटलीस्ट, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि 3 मीटिंग्स आप जरूर करो, टाइम बाय टाइम, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 3 मीटिंग्स आपको करनी चाहिए। ज्यादा करोगे तो बढ़िया ही है, अगर आप 3 भी कर लेते हो ना तो भाई ठीक है, वो पास कर देते हैं, उनसे फीडबैक लो। जो भी आपने अपना प्रपोजल तैयार करा उनको भेजो, ड्राफ्ट भेजो, वो अपने फीडबैक देते हैं। फिर वो फीडबैक लेके आप उसको एडिट करो, जो भी करना है आपने उसके अकॉर्डिंग चलो। तो डिसर्टेशन के आपके 60 क्रेडिट्स, बाकी आपके 120, जो आप 1 साल की मास्टर की जो मॉड्यूल्स होते हैं आपके, 7-8 मॉड्यूल्स हो जाते हैं 1 साल के, तो वो आपके बन जाते हैं इतने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी। अभी पिछले 2 साल पहले एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, मैं आपको किस्सा शेयर कर रहा हूँ। कवेंट्री की बात है, उस टाइम मैं कवेंट्री में था, और स्टूडेंट भी अपना अनुराग भाई था, उधर कवेंट्री में था। वो बहुत स्ट्रेस में आ गया था। वो क्यों आ गया था इतना स्ट्रेस में, कवेंट्री यूनिवर्सिटी का तो मैंने आपको पहले ही बहुत बताया हुआ है। वो भाई अपना 2 मॉड्यूल में फेल हो गया था। उस टाइम पे ना ज्यादा स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी इस चीज के बारे में। तो भाई क्या हुआ कि हमने उसको बोला कि भाई तेरे इतने क्रेडिट्स बनते हैं, तेरे को पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा क्योंकि तेरी डिसर्टेशन पास है। तो भाई को जो सर्टिफिकेशन मिली कॉलेज से, तो उसको मिल गया सर्टिफिकेशन, क्योंकि 2 में फेल था, अगर उसकी चॉइस थी, अगर वो रीटेक करता तो उसको फीस देनी पड़ती दोबारा से। तो भाई ने क्या करा कि उसके बाद ना, डिसर्टेशन उसका पास था, उसके क्रेडिट्स 120 से ऊपर थे। मिनिमम आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए ना 120 क्रेडिट चाहिए, इतने होने चाहिए, तो उसके इतने बनते थे ऑलमोस्ट। क्योंकि अपनी डिसर्टेशन पास होगी तो क्रेडिट्स अपने अच्छे बन जाएंगे। तो नॉर्मली जो सभी पास कर देते हैं मॉड्यूल, तो उनके तो क्रेडिट्स अच्छे होते ही हैं। तो उसने कर दिया अप्लाई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, भाई मिल गया उसको। और वीजा भी अप्लाई करो ना जब, तो उसमें आपको सिर्फ कैश नंबर डालना होता है। डिग्री पास होनी चाहिए, कैश नंबर डालो, आ जाता है वीजा, कोई दिक्कत आई नहीं। अब ये चीज है ना, स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं है। अब वो लड़की ने मेरे साथ सेशन बुक करा, तो वो यही पूछ रही थी कि पाजी मेरे को यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको वापस जाना पड़ेगा, आप दोबारा से अप्लाई करोगे कैसे? मैं क्यों जाना पड़ेगा, तो एक मॉड्यूल में ही फेल है। तो जितने भी स्टूडेंट है वीडियो शेयर करते ना, यूके में स्पेशली जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं तो नहीं चाहता कि आप एक आधे में भी फेल हो, बट हाँ इन केस बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हो ना, तो एक चांस आपको फ्री मिलता है, तो ट्राई करो कि उसी में उसको पास करो। भाई जो आपका मॉड्यूल लीडर है ना, उससे एडवाइस लो कि मैं फेल क्यों हुआ, उससे फीडबैक, उसको दिखाओ कि मैं कर रहा हूँ असाइनमेंट दोबारा से, क्योंकि उसने ही आपको पास करना है। तो ऐसे आप पास हो जाओगे। अगर आप हो जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1-2 मॉड्यूल में उड़ते भी हो, बट आपकी डिसर्टेशन पास से आपको मिल जाएगा पोस्ट स्टडी वर्क भी। अब ये इस चीज का ना अवेयरनेस नहीं है। अब यहाँ पे एक और पंगा भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज तंग भी करती हैं, वो आपको डिसर्टेशन सबमिट नहीं करने देती कि जब तक आपके मॉड्यूल्स क्लियर नहीं है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अलाउ करती हैं कि आप कर सकते हो डिसर्टेशन सबमिट, मॉड्यूल आप नेक्स्ट ईयर कर लेना अगर आपने रीटेक करना है। बट कुछ यूनिवर्सिटी में डिसर्टेशन सबमिट, अब उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपको डिसर्टेशन सबमिट नहीं करने दिया उन्होंने, तो फिर आप फंस जाओगे। फिर आपको क्या करोगे, फिर आप वही लॉयर के पास जाओगे, एफएलआर लोगे, वीजा एक्सटेंशन की अप्लाई करोगे, नेक्स्ट टाइम फिर आप वो करोगे, दोबारा से रीसेट करोगे, फिर आप डिसर्टेशन सबमिट करोगे, तो उसमें तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाएंगे आपके। तो ये एक वीडियो बनाना था, मेरे मोटिव यही है कि आप आओ, थोड़े से अलर्ट रहो। पैसा यार सारी जिंदगी बड़ी है, पैसा कमाना ही है, छुट्टियों में कर लेना काम। अभी थोड़ा सा ना, 1 साल की तो स्टडी है भाई, इसमें भी आप फेल होते हो। देखो 1 साल की पढ़ाई है, पता भी नहीं लगता, ऐसे निकल जाती है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये बातें करनी थी आपसे। बाकी आप कमेंट करना आपकी क्या राय है, वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। किसी ने अप्लाई करवाना है मेरे से तो फॉर्म मैंने दे दिया है, पर्सनली मेरे से बात करनी है वो लिंक भी दिया हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।